तो अब हम देखते हैं मातृभाषा का अर्थ एवं विशेषताएं। तो मातृभाषा क्या होता है? देखिए, जन्म लेने के बाद बालक जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माता की भाषा। एनसीईआरटी के अनुसार मातृभाषा वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ से, आस पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र से या समाज से सीखता है। तो कहने का मतलब मातृभाषा क्या होता है? जिसे जो बालक होता है वो माँ से, आस पड़ोस से या किसी विशेष क्षेत्र से सीखता है, उसको क्या कहा जाता है? मातृभाषा। तो देखिए यहाँ पे मातृभाषा की विशेषताएं महत्व या प्रकृति दी गई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज्ञानोपार्जन का सबसे सरल व सशक्त माध्यम होता है। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। मातृभाषा में अपनी कहावतें, लोक कथाएं, कहानियां, पहेलियां, सूक्तियां होती है जो सीधे हमारी स्मृति की धरती से जुड़ी रहती हैं। मातृभाषा से अपने परिवेश का बोध होता है। मातृभाषा के माध्यम से लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को गीतों, नृत्यों, नाट्यों, कविताओं आदि के जरिए व्यक्ति दी जाती है। मातृभाषा में कट्टरता न होना और जन पक्षधर होना उसका समंजन पक्ष है। मातृभाषा में मनुष्य की स्मृतियां, बिंब अधिक सुरक्षित व पल्लवित होती है। मातृभाषा बालक के भावात्मक विकास में साधन का काम करती है, जो जनजीवन के संज्ञानात्मक पहलुओं का चित्रण है। मातृभाषा बालक की कल्पना शक्ति व उनकी लेखन प्रवृत्तियों को जगाकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन की प्रेरणा देता है। मातृभाषा में समरसता और पूर्णता की अनुभूति होती है। प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख आधार होता है। अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादकता लाती है। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होती है। सृजनात्मक शक्तियों का विकास करती है। व्यवहार में परिवर्तन लाती है। मातृभाषा मात्र संवाद ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका भी है। अब इसके बाद हम लोग भाषा कौशल के बारे में देखते हैं। भाषा कौशल एक व्यक्ति का साधन है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। तो भाषा कौशल होता क्या है? व्यक्ति का साधन होता है जिसमें कौन कौन आते हैं? आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब जानते हैं हम लोग भाषा कौशल की विशेषताएं। तो देखिए भाषा कौशल की विशेषताएं क्या क्या है? क्या क्या है? कौशल भाषा के व्यवहारिक पक्ष होता है। बालक की संप्रेषणीयता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है। भाषा कौशल अर्जित किया जाता है जो प्रशिक्षण से आता है। भाषा कौशल में शाब्दिक अंतः क्रिया होती है। भाषा कौशल से मानसिक, शारीरिक, ज्ञानेंद्रियां आदि सभी क्रियाएं क्रियाशील रहती है। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल का विकास धीरे धीरे होता है। अब इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहला है आपका यहाँ पे श्रवण कौशल दिया है ना। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भावों को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? कोई बोल रहा होता है, उसको सुनते हैं, सुनने के बाद जो अर्थ ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के उद्देश्य हैं दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना, शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, वक्ता के मनोभावों को समझने में निपुण बनाना, ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना, छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना, समाज, व्यवहार, जीवन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। अब देखिए श्रवण कौशल की विधियां दिए हैं। तो किन किन विधि से हम श्रवण कौशल कर सकते हैं? स्वसर पाठ से, प्रश्नोत्तर विधि से, वाद विवाद विधि है, भाषण विधि है और नाटक मंचन के द्वारा। मतलब इतनी विधियों से हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रवण कौशल का अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब इसके बाद है देखिए आपका वाचन कौशल। तो अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही वाचन कौशल कहलाता है। अपने भावों, विचारों, अनुभवों को सरलतापूर्वक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की योग्य बनाना, शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं हाव भाव के साथ बोलना सीखना, निसंकोच होकर अपने विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनना,